श्री राम और शबरी की कथा हमें हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। यह कथा हमें मनुष्य के आत्मनिर्भरता, समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्ण सीख देती है। श्री राम और शबरी के बीच का संबंध एक अत्यंत पवित्र और गहरा था। श्री राम एक महान धर्मात्मा और राजा थे, जो अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध थे। शबरी एक साधु और आत्मनिर्भर आदिवासी थी, जो भगवान की भक्ति में लीन थी। श्री राम के वनवास के दौरान वे अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आश्रम में रहे। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी शबरी के आश्रम की ओर यात्रा की। श्री राम ने शबरी के आश्रम में प्रवेश किया और उनसे बातचीत की। शबरी ने श्री राम का स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में बुलाया। वह श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और उनके पैरों को धोया और प्रणाम किया। उन्होंने श्री राम को अनेक प्रकार के फल, जूस और मिठाइयाँ प्रस्तुत की। श्री राम ने शबरी की सेवा को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, शबरी, तुम्हारा भक्ति और सेवा अत्यधिक प्रिय है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति से मुझे अत्यंत संतुष्टि मिली है। शबरी के आश्रम के पास एक वृक्ष था, जिस पर अनेक प्रकार के फल उगते थे। शबरी ने श्री राम को उस वृक्ष के नीचे बिठाया और उन्हें उसके फल प्रस्तुत किए, लेकिन उन्होंने समझा कि कुछ फल पके हुए थे और कुछ अबके हुए थे। शबरी ने श्री राम को बताया, प्रभु, मैंने यहाँ के फलों को अपने हाथों से चुनकर आपको प्रस्तुत किया है। कुछ फल पके हुए हैं और कुछ अबके हुए हैं। श्री राम ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, शबरी, तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किए गए फल मुझे सभी समर्पित हैं। शबरी की भक्ति और समर्पण की इस उत्कृष्ट उदाहरण ने हमें यह सिखाया कि भगवान को अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। शबरी का उत्साह, समर्पण और प्रेम उन्हें दिव्य आनंद और शांति का अनुभव कराता था। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान के सामने सच्ची भक्ति और समर्पण की कोई मान्यता नहीं होती। शबरी एक गरीब आदिवासी महिला थी, लेकिन उनका मन और हृदय भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। उनका ईमानदारी से भगवान की सेवा करने का उनका अनुभव हमें प्रेरित करता है कि हमें भी समर्पित और ईमानदार भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस कथा का सारांश यह है कि भगवान के सामने हमें धन, संपत्ति या स्थान का महत्व नहीं होता। उन्हें सिर्फ हमारा समर्पण, भक्ति और प्रेम प्रिय होता है। शबरी की भक्ति और समर्पण ने उन्हें भगवान के साथ गहरा संबंध बनाने में सफलता प्राप्त की और हमें एक महान संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही एक व्यक्ति को भगवान के समीप ले जा सकते हैं।